हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार आज मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूट 150 बटे 3√6 कौन सी संख्या है। हम इसको सोल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सी संख्या है। जैसे रूट 150 बटे 3√6 ये हमारा कौन सी संख्या है। तो रूट 50 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 से इंटू 3 से इंटू 5 ऐसे हम इसको तोड़ सकते हैं। और नीचे में 3√6 है हमारा। ऊपर का देखेंगे रूट में जो जोड़ा लगता है उसको एक निकाल लेते हैं। जैसे 5 मिल रहा है, हमारा 5 बाहर आ जाएगा, रूट अंदर, दोनों बच जाएगा, 3 दूना 6 बच जाएगा और बट्टे में बच जाएगा 3√6। यानी √6 से √6 हमारा कट जाएगा और 3/5/3 ये हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा। क्यों आ जाएगा परिमेय संख्या? क्योंकि ये P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि रूट 150 बटा 3√6 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है परिमेय संख्या 2⁻³ बट्टा 2⁻³ इंटू 5⁻² का दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, या अशांत अनावर्ती है या अशांत पुनरावर्ती है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2⁻³ बट्टा 2⁻³ इंटू 5⁻², ये हमारा 2⁻n या 5⁻n के रूप का है, n के रूप का है। यानी 2⁻n या 5⁻n के रूप का होता है तो वो हमारा शांत होता है, इसीलिए ये हमारा शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ऑप्शन हमारा हो जाएगा शांत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शांत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझते रहिए और साथ ही साथ आपको नोट डाउन करते रहिए, इसको बनाते। और पहला संख्या है वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है, इसी से लिया गया है। तो तीसरा सवाल है, इसको हम बनाते हैं। ये हमारा रैंकिंग का सवाल है जो 0.74 पर रैंकिंग है। यानी इसको सोल्व करेंगे 0.47 पे रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब इसको शॉर्ट में समझाते हैं हम लोग। इसको पॉइंट को उड़ा दीजिए, आप बट्टे में लिखिए जिस पे रैंकिंग है उसका बदला एक 9 लिखिए, जिस पे रैंकिंग नहीं है उसका बदला 0 लिखिए, और जिस पे रैंकिंग नहीं है उसी संख्या को उसके ऊपर वाले से घटा दिया जाता है। तो 4 पे नहीं है तो इसलिए 4 को हम माइनस कर देंगे। तो बताइए आप लोग कि 47 हो गया -4 हो गया तो ऊपर में हो जाएगा 43 और बट्टे में हो जाएगा 90। यानी 43/90 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन 43/9 ऑप्शन ए में है। तो हम लोग 3 सवाल देख लिए। अब हम लोग आते हैं चौथा सवाल की तरफ। चौथा सवाल है HCF है, यानी मौसो निकालने का है में। और 404 में पहले कंफर्म हो जाएंगे कि बड़ा हमारा 404 है। जो बड़ा होता है उसमें छोटे से हम लोग HCF करते हैं, यानी 96 से हम लोग लगाते हैं 404 में। ये हमारा हो गया। और देखेंगे तो हम कितना मरतबे लगा पाएंगे इसको। हम लोग इसको लगाएंगे 96 से तो 4 मरतबे लगाएंगे 4 का टेबल से, तो ये हमारा हो जाएगा 384। आप लोग गुना कर लीजिएगा। और इसको हम घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, ये 10 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, हमारा 20। इसको फिर से लगाएंगे 96 से, और 96 से हम लोग 4 मरतबा लगाएंगे तो 20 चौक 40 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। और यहाँ 16 फिर करेंगे, 20 उतारेंगे और 20 से 16 एकम 16 लगाएंगे, घटाएंगे 4, फिर से हमारा 16 उतारेंगे और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब हम इसको a बराबर BQ प्लस R से देखते हैं। तो a बराबर BQ प्लस R, a की जगह हम 404 डाल लेंगे, बराबर b की जगह हम डालेंगे 96 गुने 4 प्लस शेषफल हो गया 20। अगर हमको 96 से निकालना है तो निकालेंगे 20 गुने 4 प्लस में 16। अगर हमको यहाँ 20 करना है तो 16 गुने 1 प्लस 4 करना है, और यहाँ 16 करना है तो 4 गुने 4 प्लस 0 करना है। ये जो होता है हमारा HCF होता है, तो इसलिए हमारा HCF बराबर 4 आंसर हो गया।
हमारा HCF बराबर 4 आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सोल्व करते हैं, जो कि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A का मान 72 है और B का मान 9 है और Q का मान 8 है, तो R का मान निकालना है। यानी हमको A बराबर फार्मूला होता है BQ प्लस R। ए के मान 72 दिया है तो ए की जगह 72 डाल देंगे, बराबर बी का मान 9 दिया है इसलिए बी की जगह पे 9 डालेंगे। क्यू का मान हमारा 8 है तो यहाँ से लेके 8 डालेंगे और प्लस में आर का मान निकालना है तो आर ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 9 8 72 होता है, 72 प्लस में आर हो गया, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यानी 72 में से 72 घटा बराबर आर का मान, यानी 72 में से 72 गया 0, हमारा आर का मान जो है वो 0 आंसर हो गया। अगला सवाल हम लोग सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है, यानी मौसो और लौसो दिया हुआ है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकाले। यानी हमको मौसो और लौसो दिया है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। अगर दूसरी इस तरह का सवाल को तो हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। यानी लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। अब हम सबका मान पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा पहली संख्या कितना है तो 5 है, तो पहली संख्या की जगह 5 देंगे, गुना दूसरी संख्या हमको निकालना है तो दूसरी संख्या ही रहेगा, दूसरी संख्या बराबर HCF हमारा कितना है तो 15 है और LCM हमारा कितना है तो 105 है। अगर हम दूसरी संख्या बराबर लिखते हैं तो ये हमारा 15 गुने 105 बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, यानी हम लोग 3 को 105 से गुना कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 315 से आंसर हो जाएगा। ये दूसरी संख्या निकल गया। अब लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन 6 तक देख लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन 7वां देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यदि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। सवाल है कि हमको इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा शून्यक है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। हम लोग पढ़े हैं कि एक फार्मूला पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये ठीक है। तो हमारा यहाँ से -b है तो माइनस रहने देते हैं और b का मान यानी a का मान यहाँ से हम लोग 1 लिख लेंगे, b का मान -3 लिख लेंगे और c का मान 5 लिख लेंगे। हमारा b का मान चाहिए तो b का मान -3 है इसलिए -3 और बट्टा में क्या है a का मान कितना है तो 1, तो 1 दे देंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे में 1 हो जाएगा। हमारा सवाल में पूछा है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है तो ये हमारा 3 है, तो 3 डालेंगे और ये दोनों का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, यानी इसका आंसर जो है हमारा 12 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे जो इस प्रकार है कि यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 हो तो उसका a का मान निकालना है। इसमें a का वैल्यू निकालना है, शून्यकों का योग हमारा 7 दिया हुआ है, या कहने का मतलब है यानी इसमें a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -a और c बराबर हो गया 5। शून्यकों का योग दिया है तो शून्यकों का योग लिख लेंगे हम लोग, शून्यकों का योग कितना है तो हमारा 7 है, बराबर में कितना दे देंगे 7 दे देंगे। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर 7, -b/a तो माइनस की जगह a डाल देंगे, यहाँ -a हो जाएगा और बट्टे में a के वैल्यू जो है हमारा 1 हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। हम लोग माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, a/1 बराबर 7,
इसको बाई क्रॉस गुना कर लेंगे तो a बराबर हमारा 7 है, आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू हमारा 7 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 8 तक हो गया था, अब क्वेश्चन 9 देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है। जब ये शून्यक बोलेगा तब क्या करना है, आपको 0 के बराबर ले लेना है, यानी x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक बोला है तो मतलब 0 के बराबर ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस ये बराबर, यहाँ बराबर दे दे, माइनस में है 3, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा 3, स्क्वायर जाएगा तो हमारा रूट लग जाएगा 3, और रूट लगने के बाद हमारा प्लस माइनस में हो जाता है, इसलिए x का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस रूट 3 हो जाएगा और माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसका आंसर यही रहेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। आप लोग शून्यकों का गुणनफल याद किए होइएगा, इसको आप लोग बताइए कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। चल, तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल का, ये फार्मूला शून्यकों का गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। जो हमारा c का वैल्यू है वो -4 हो जाएगा, -4, और a का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, यानी -4 हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर -4, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन, बहुपद 2 इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। सबसे पहले इसको इक्वेशन बना लेंगे, यानी 2 माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे। ये इक्वेशन हमारा सही नहीं है, इस इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन को होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर 0। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। फिर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप लोग बताइए कि c का जो मान है इसमें कितना होगा, तो -2 होगा c का मान, और a का जो मान है वो हमारा 1 होने वाला है, तो a का मान 1, यानी अगर इसको भाग करेंगे 1 से फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमारा 2 अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो -2 हो गया, और यही आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में k का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में k का वैल्यू निकालना है। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस ky बराबर 1 का कोई भी हल नहीं है। इसमें कंडीशन दे रखा है कि कोई भी हल हमारा नहीं है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे कोई भी हल नहीं है, हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो हमारा फॉर्मूला a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। कंडीशन है कि कोई भी हल नहीं होगा, तो कोई भी हल नहीं होता है, इस कंडीशन में दूसरा कटता है, तो दूसरा इक्वेशन को हम लोग काट देंगे। a1 का मान जो है हमारा वो 4 है, a1 का मान 4 है, और a2 का मान हमारा 2 है। इस तरीके से b1 का मान हमारा 3 है, b1 का मान हमारा 3 है, तो b1 के जगह 3 देंगे, और b2 का मान हमारा k है, और बराबर है, देखिए वहाँ पे c1 का मान है हमारा 5, इसलिए c1 के जगह पे 5 दे देंगे, और c2 के जगह पे हमारा 1 है, इसलिए 1 दे देंगे। ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ कटा हुआ है, दूसरा कटा है तो दूसरा काट देंगे। हम लोग इस दोनों को लेके समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ से 4 को k से गुना करेंगे तो 4k बराबर 2 तिया 6 हो जाएगा, और k बराबर यहाँ पे गुना में है 4, इधर आएगा तो भागा में, यानी काटेंगे तो 3/2, यानी 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 किस प्रकार का हल संभव है।
इसमें हमारा किस प्रकार का हल संभव पूछा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रकार का हल है। इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। A1 का मान हमारा 5 है, A1 की जगह 5 देंगे और A2 का जगह हमारा 6 है तो 6 देंगे। B1 का मान हमारा -3 है और B2 के जगह पे y है यानी 1, वहाँ हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और C1 का मान यहाँ 2 है तो 2 दे देंगे और C2 का मान हमारा -2 है तो -2 दे देंगे। हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ ये दोनों सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा इक्वेशन पहला कटेगा और ये नियम नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो जब पहला कटता है तो 4 कंडीशन होता है। पहला कटेगा तो अविरोधी युग्म, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा, संगत युग्म होता है। इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन रहेगा हमको उसको टिक कर देंगे। अविरोधी युग्म, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा, तो हमारा ऑप्शन सी कहता है इसमें अद्वितीय हल हो जाएगा जो कि हमारा सी है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है जो हमारा ऑप्शन सी में है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 13 देख लिए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समीकरण निकाय kx + 3y बराबर k - 3, 12x + ky बराबर k के अनंत हल है। अनंत हल है यदि k बराबर है, तो हमको कंडीशन दे दिया है अनंत हल है, तो हम लोग अनंत हल से k का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले अनंत हल है, अनंत हल है मतलब अनगिनत हल है। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी A1 का मान हमारा k हो गया और A2 का मान हमारा 12 हो गया। B1 का मान 3 होगा और B2 का मान k होगा बराबर C1 का मान जो है k - 3 और C2 का मान k हो जाएगा। हमको अनगिनत हल बोला है, यानी पहला करता है तो अविरोधी में अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा, संगत युग्म होता है। दूसरा करता है तो विरोधी युग्म कोई हल नहीं होता है। और तीसरा करता है या कोई नहीं कटे तो आश्रित युग्म अनेक हल, तो अनेक हल है यानी अनगिनत हल है। तो हमारा अनेक हल तो इसका कोई भी कटेगा नहीं। इस आप चाहते हैं तो इसको लेके बना सकते हैं या इसको लेके बना, हम लोग इससे बनाते हैं। तो k बट्टा 12 बराबर 3 बट्टा k, हम लोग गुना करेंगे तिरछा, इसको इससे गुना करेंगे तो k² हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं, k² हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा 36 और यहाँ k का जो वैल्यू है हमारा रूट निकल जाएगा 6 और +-6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ये दो समीकरण है। यदि समीकरण 3x - 2y + 1 बराबर 0 का हल x बराबर 1 दिया है, y बराबर k है, तो k का वैल्यू निकालना है। यानी हमारा x और y का वैल्यू दिया है तो k का मान निकालना है। यानी 3x - 2y + 1 बराबर 0 है और इस x का वैल्यू हमारा 1 है, तो इसलिए 3 × 1 के जगह पे x के जगह पे 1 देंगे और -2 × y के जगह पे हम लोग k देंगे। y के जगह k है और +1 बराबर 0। सोल्व करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा और प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 को k से, तो 2k + 1 है यहाँ बराबर 0, +1 बराबर 0। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हमारा -2k बराबर 0 होगा। -2k और ये प्लस में 4 है बराबर को उस साइड जाएगा तो आप इसको माइनस में लिखेंगे। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 दूना 4 खत्म, यानी k का मान जो आया हमारा 2 है और यही आंसर है। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को देखिए और इसको पढ़ के जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।